हाय फ्रेंड्स, आज हम सब साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अग्नीय चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, उपर्युक्त सभी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपसादी चट्टानों में। इथेनॉल एक अल्कोहल है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, आमाशय, यकृत, फेफड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यह यकृत है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। यह लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर अम्ल की अम्लता और भस्म की भस्मता को सूचित करता है। नीला लिटमस पेपर को अम्ल में डाला जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, और लाल लिटमस पेपर को यदि क्षार में डाला जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी कौन से ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जोंक, केचुआ कौन से ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एकाइनोडर्मेटा। इसका सही आंसर होगा एनिलिडा, ऑप्शन सी। तारा मछली बीटल स्टार कौन से ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एकाइनोडर्मेटा। मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? आमाशय से, अग्नाशय से, मुख से, यकृत से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख से। पायला या घोंघा तथा सीपी कौन से ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। शिराएं, वेन द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा, आर्टरी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध रक्त। फुफ्फुसीय शिरा, पुलमोनरी वेन द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सामान्यतः शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, किंतु उससे पहले अगर फुफ्फुसीय शिरा लग जाए तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुद्ध रक्त। फुफ्फुसीय धमनी पुल्मोनरी आर्टरी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। धमनी द्वारा सामान्यतः शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, किंतु फुफ्फुसीय धमनी लग जाए तो इसके द्वारा रक्त प्रवाहित होता है ऑप्शन बी अशुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी तथा सी, ए तथा के, डी तथा के, डी तथा ई। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? यकृत में, अग्नाशय में, थायराइड ग्रंथि में, आमाशय में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय में। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यकृत, मास्टर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लेक्रिमल ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को कहा जाता है? प्रत्यानयन बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रत्यानयन बल। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कृत्रिम उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, कंपोस्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कंपोस्ट। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी में, औषधि बनाने में, रासायनिक उर्वरक बनाने में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कीटनाशी में। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? दूध, हरी सब्जी, पनीर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हरी सब्जी। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? नायलॉन वस्त्र में, प्लास्टर वस्त्र में, सूती वस्त्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सूती वस्त्र, ऑप्शन सी। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।